हरि ओम तत्सत। स्वांग सत्यनाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हरि ओम तत्सत। सुहांग सत्यनाम। बंदगी साहेब, समग्र विश्व ब्रह्मांड की सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता, संहारकर्ता पार ब्रह्म गुरुजी शिवनारायण स्वामी, गुरु दुखन स्वामी और सकल संत महंत के करोड़ करोड़ प्रणाम रखकर फिर गुरु के दया से गुरु के अमृत संदेश का वाणी आज गुरु अन्नास ज्ञान दीपक चौथा खंड चोर खंड में लेकर आया हूँ। रतन रविदास आप सभी को पास हमारा इम्यूनिटी रोआ सब ध्यान चित लगा के ये भगवान के बानी गुरु के बानी सभे सुनब सभे और हमारा ये चैनल रोआ सभे सब्सक्राइब लाइक शेयर करब सभे और ये वीडियो हमार ये संत पंथ बांग्लादेश इंडिया ये लाइव ग्रुप में लाइव हो रखा रहा। तो अब ये यूट्यूब से लिंक कॉपी करके दिहब। बंदगी साहब, तो इस खंड में ये खंड के चौथा खंड गुरु अन्नास ज्ञान दीपक, ये खंड के नाम है चोर खंड। इस खंड में स्वामी शिवनारायण जी ने संत को ईश्वर के नाम रूपी धन चुराने की विधि का वर्णन करते हैं। तो ईश्वर के धन, ये कौन धन है? जे धन हम सभी लोग यहाँ ये जगत से लेकर गुरु पार ब्रह्मा के ब्रह्मा में लीन होने खातिर ये जीवन के मुक्ति खातिर जे सौदा जे धन, ये धन के चुराने के विधि का वर्णन इस खंड में दोहा। आहत करताया पकरी तेहि बिच कर्माया फार आवत जात लखे नहीं करो चोर खंड पैसार। संतपति शिवनारायण साहिब जी के जय, गुरु दुखन स्वामी की जय। इस संसार की संचालन करने वाले स्वयं प्रभु जी हैं, परंतु उन्होंने कर्मों को ही प्रधान बनाया है। इसलिए इस कर्मफंद में पड़कर प्राणी प्रभु की सत्ता को भूल जाता है। उन्हें कोई देख नहीं पाता है, केवल वही संत
जन सो इस भेद का जानते हैं उसे पा सकते हैं, जैसा चोर खंड में वर्णन किया गया है। संत होय सोई मोहि पावे, चोर खंड के भेद जेहि आए। से पावत मोहि कहा बखानी, चोर खंड के भेद जो जानी। जे केउ खोजते चाहत मोहि, सो प्रसंग सुनहो तोहि। आवत जात धरे बहुरंगा, संत सोई जाना प्रसंग। मिनट तो श्री संतपति जी महाराज कहते हैं कि जो संत चोर खंड में वर्णन किए गए भेद को समझकर उसके अनुसार आचरण करेगा वही मुझे प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि इस संसार में मैं अनेकों प्रकार से विद्यमान हूँ। संत लेखा लोग इस भेद को जानते हैं, अतः जिनको मेरी खोज करनी है उनको संत की शरण में जाना चाहिए। तो এখানে अर्थात श्री संतपति जी महाराज कहते हैं कि जो संत चोर खंड में वर्णन किए गए भेद को समझकर उसके अनुसार आचरण करेगा, जे संत तो उसके आचरण करेगा वही मुझे प्राप्त कर सकेगा। क्योंकि इस संसार में अनेकों प्रकार से विद्यमान हूँ। संत लेखा लोग इस भेद को जानते हैं, अतः जिनकी मेरी खोज करनी है उनको संत की शरण में जाना चाहिए। ताहले भगवान के गुरु पारब्रह्म के जानते होले आमादेर की करते हबे? संत शरणे जेते हबे। तो देखें आमादेर आमाके किछु भक्तमंडली আমাকে বলেছেন যে মানে কিছু কিছু জায়গায় বাংলা ভাষায় এর মানেটা একটু বুঝিয়ে বললে ভালো হয়, যেহেতু আমরা সকলেই বাংলাদেশে বাস করি, বাংলার সঙ্গে জড়িত। তো সকলে আমরা আমাদের মাতৃভূমির মাতৃভাষা আমরা ভোজপুরি বা এই নাগরি ভাষা আমরা অবশ্যই শিখব, চেষ্টা করব। এর পাশাপাশি আমি চেষ্টা করতেছি আজকে থেকে বাংলাতেও মাঝে মাঝে কিছু বুঝে দেওয়ার জন্য। মানুষ জন্মায়ানুপবখানি, एहि अंतर से जाने प्राणी। हो के संत करत ओ सचोरा, जेहि विधि पावत है सुधि मोरा। जेहि घर किन्ह वृक्ष तर बासा, से खोजहि जो धरि विशासा। नावा विकास होय दस दरवाजा, द्वादश मोध है सब काजा। ओह तो सब के जानता है कि ब्रह्म को पाने के लिए मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। अर्थात भगवान के पाওয়ার জন্য मानव जन्मटाई सबचेয়ে श्रेष्ठ, मानव जन्म में आमराई सबसे श्रेष्ठ साधन करते पारी। इसलिए संसार रूपी वृक्ष के नीचे निवास करके उसके ब्रह्म रूपी फल की खोज करना चाहिए। आमादेर এই সংসারে
থেকে এই সংসাররূপী বৃক্ষটার নিচে আমাদের থেকে সেই ফলটাকে पावर जन्नो अवश्य हमारे खोज करते हैं और किस प्रकार चोरी से वह ब्रह्म को प्राप्त करता है और इस चोरी यानी खोज में विश्वास करते हैं। इस शरीर के 9 दर्जाओं के शब्द के बंद 10वें दर्जे से गुजराते हुए जिस प्रकार ब्रह्मांड के बीच में वह ब्रह्म का दर्शन पाता है वही इस चौरखंड में वर्णन किया गया है। एही के नागर बसे चाहूँ फेरा होया पैसा रजे जानू सवेरा जेही भांति कोई पावा तमोही सो प्रसंग सुनाओ हो तो ही पर घर पैसिना मदमाती मोही पाए खोजे वही भांति कहाय कि गुरु सहाय करू मोरी जेही विधि होता नाम की चोरी। यह शरीर एक शहर के समान है। इसमें वही प्राणी घुसकर भेद पा सकता है जो इसके हर गली कुछ से जानकारी रखता है। हे शिवनारायण, अब मैं उस तरीके का वर्णन करता हूँ जिसी तरीके से खोजने वाला प्राणी मुझको प्राप्त कर लेता है। सबसे पहले प्राणी के हृदय में मेरे प्रति प्रेम की भावना होनी चाहिए क्योंकि एक प्रेमी जीव अपने इष्ट को पाने के लिए व्याकुल रहता है और उसके खोजने में कोई उपाय बाकी नहीं रख सकता। स्वामी शिवनारायण जी से कहा कि हे गुरु, मुझे नाम की चोरी अर्थात आपको पाने की बड़ी इच्छा है, इसलिए दया करके मुझे उस तरीके ढंग यानी मार्ग को बताकर मेरी सहायता कीजिए। देखें एकटू चेष्टा करें माने खूब सहज माने कथागुलो किन्तु आमरा हिंदी भाषाते जेहेतु एखाने प्रकाश करा आछे आमरा हिंदी सिनेमा गान अनेक किछुई शुने थाकी तो आपनारा एकटू शुनबेन आसले अनेक सहज करे बला आछे एटा बांगला करे बोलते गेले अनेक समयेर दरकार हच्छे। तो नगर के लोग पाए जो जानो चोर के खोज करे असयानी धय पाय तो धय यश करही जन्म मरण जैसे दिन भरही ओइसनी जानी भक्त अनुरागा पर घर लागी करे असा भागा कैसे करब नगर पैसारा जागे पहेरु गरे जे अपारा। इस नगर रूपी शरीर में काम क्रोध आदि जो लोग बसे हैं वही प्राणी को शरीर में घुसा दिखाकर पकड़ने के दौड़ाते हैं। वही प्राणी इनकी पकड़ में आ गया तो फिर वह संसार के आवागमन में फंस जाता है। इसलिए इस नगर के पहरेदार यानी इस शरीर के काम क्रोध आदि को श्रोता जनकेर अथवा उनका नाम करके चतुर प्राणी इस शरीर में यानी चतुर चोर इस नगर में प्रवेश करता है। दोहा निशि बसर प्रहेरा करे ताही बुझी के आन तस पैसर नगर हो जही परे शब्द गुरु जान। से अब रामचंद्र की जय। इस शरीर में काम क्रोध आदि पहरेदार नाम की चोरी यानी शुभ कर्म नहीं करने देते। इस बात को चतुर प्राणी जानते हैं।
তো এই কাম ক্রোধ আদি এই ইনারা কী করে, আমাদেরকে কিন্তু যে শুভ কর্ম আমরা করতে চাই সেটাকে করতে কিন্তু বাধা সৃষ্টি করে। আর এটা থেকে মানে আমাদেরকে ধীরে ধীরে অভ্যাসের দ্বারাই চেষ্টা করতে হবে আমাদেরকে বের হয়ে আসার জন্য। इसलिए गुरु के द्वारा इन पहरेदारों को वश में करके अपने तरकीब जानकर प्राणी इस नगर रूपी शरीर में प्रवेश करता है। पहला पहर जागे सबा कोई, घर घर मंगल भोजन होई। दूसरा पहरा चांदना राती, कामा प्रभाव खोजे सबा जाति। तीसरा प्रहर नींद प्यारी, सेजा भूमि नहीं लेता बिचारी। चौथा प्रहर से सम्मुख ना बोले, सूरज चढ़े तब ही चिता डोले। रातों के पहले प्रहर में सब लोग नाचने गाने बजाने भोजन आदि मनोरंजन में रहता है, यानी बाल्यावस्था खेल कूद में भी बीत जाती है। रात के दूसरे प्रहर में चांदनी रात होती है। लोग ऐश आराम भोग विलास के लिए जागते हैं, यानी जवानी में विषय वासना में बीत जाती हैं। रात के तीसरे प्रहर में निद्रा के कारण लोग जमीन और सज्जा का बिना ख्याल किसे सो जाते हैं, यानी प्रौढ़ अवस्था में सोते प्राणी घर गृहस्थी के झंझटों में बड़ी तरह फंसा रहता है। रात के चौथे प्रहर में लोग थोड़ी निद्रा में रहते हैं। जब तक सूर्य ऊपर नहीं उठता है उनकी नींद नहीं खुलती, यानी बुढ़ापा आने पर प्राणी माया मोह में फंसा रहता है। अच्छा, उगत सूरज भय भेनु सारा, तब देखते सब यही संसारा। माया देखी हो तब बहुत आनंदा, लागत प्रीति बरे तना दुंदा। परत मोह बसा देखत ठारा, बहुत प्रीति लागत तेहि बारा। सुबह होने पर प्राणी संसार की सब माया को देख बहुत प्रसन्न होता है, और जो जो मोह बरता जाता है वह माया जाल में फंसता जाता है। देखी हिया सुख होता बहुता, तेहि के करत के नर चिंता। माया देखत करत गुमाना, अंत काल से नहीं बहु जाना। वही विधि चोरी करे जो कोई, तब धर ले वस्तु निजा होई। उन आकर्षक वस्तुओं को देखकर प्राणी बड़ा प्रसन्न होता है, उसे अपने भविष्य की कोई चिंता फिक्र नहीं होती। इसलिए इन बातों का ध्यान रख कर ही चतुर प्राणी कौन शरीर में यानी चतुर चोर को नगर में प्रवेश करना चाहिए। गुरुवन्यास ज्ञान दीपक चतुर्थ खंड के पहला 1 और 2 नंबर दोहा और चौपाई 26 पर्यंत आज गुरु के कृपा से, गुरु रवा सबके आशीर्वाद से हम चेष्टा करनी हाँ पाठ करे खातिर। रवा सबे दया करके भूल त्रुटि होखला से क्षमा करब सबे। और एक पहले चौथा खंड चोर खंड के पाठ नंबर 2 पाठ हुई। रवा सबे हमारा साथ रहब सबे बंदी साहेब।